सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम भाषा अभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 दादी का रेडियो से संबंधित प्रश्न 6 से 10 तक समझेंगे। प्रश्न 6 में कहा गया है, नीचे दिए गए शब्दों का लिंग बदलकर लिखिए। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जो लिंग हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब हमें यहाँ जो शब्द दे रखे हैं वो शब्दों का पुल्लिंग रूप है। हमने इन शब्दों का स्त्रीलिंग रूप जो है यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में लिखना है। जैसे कि दादा का स्त्रीलिंग क्या होगा? दादी, भाई, बहन, चाचा, चाची, लेखक, लेखिका। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के शब्द युग्म अर्थात शब्द जोड़े छांटकर लिखिए। बच्चों, शब्द युग्म के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जो शब्द जोड़े में लिखे जाते हैं या जो शब्द आपस में योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े होते हैं उन शब्दों को ही युग्म शब्द या जोड़े वाले शब्द कहा जाता है। और हमने पढ़ा था कि जो युग्म शब्द हैं उसके 5 भेद होते हैं। ये शब्द समानार्थक शब्द भी हो सकते हैं, सार्थक निरर्थक भी, पुनरुक्त, विपरीतार्थक और निरर्थक शब्द भी हो सकते हैं। आइए अब हम इस प्रश्न को कर लेते हैं। पहला शब्द है हमारे पास पढ़ाई। पढ़ाई का हम शब्द युग्म यहाँ पे लिखेंगे लिखाई, पढ़ाई, लिखाई। दूसरा है घूमना। घूमना का शब्द युग्म बनेगा यहाँ पे फिरना, घूमना, फिरना। अगला शब्द है उठना। उठना का शब्द युग्म बनेगा बैठना, उठना, बैठना। अगला है लेना। लेना का शब्द युग्म बनेगा देना, लेना, देना। इस तरह से इस प्रश्न में हमने दिए गए शब्दों के शब्द युग्म ढूंढकर यहाँ रिक्त स्थानों में लिखने हैं। आइए अब करते हैं अगला प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। हाल, हॉल, काफी, कॉफी, बाल, बॉल। अंग्रेजी के शब्दों में लगता है। बच्चों, के बारे में तो हमने पहले भी समझा है कि जो अर्थात ये जो अर्धचंद्र होता है इसका प्रयोग कब किया जाता है? अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखने के लिए जो है इस अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है। और यह की मात्रा नहीं कहलाती है, इसे सिर्फ हम क्या कहते हैं? अर्धचंद्र कहते हैं। और अगर हम इसमें बिंदु लगा देंगे तो वो तो चंद्र बिंदु लग जाएगा। इसमें जो है सिर्फ अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है, इसमें बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता। ये कब प्रयोग किया जाता है? जब हमने अंग्रेजी भाषा के शब्दों जैसे कि कॉलेज, चॉकलेट, टॉफी, कॉफी आदि शब्दों को हिंदी भाषा में लिखना होता है, तब हम इस का प्रयोग करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य बनाइए। बच्चों, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमें कुछ वाले शब्द दे रखे हैं, जैसे हॉल, कॉफी, बॉल। हमने इनसे संबंधित जो है वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है हॉल। हॉल से संबंधित मैंने वाक्य बनाया है, वह हॉल बहुत बड़ा है। आगे है कॉफी, मैंने कॉफी पी। अगला है बॉल, मेरे पास बॉल है। आप मेरे द्वारा बनाए गए वाक्यों के अलावा अपनी इच्छा अनुसार वाक्य भी बना सकते हैं। आइए अब करते हैं प्रश्न 10। दिए गए पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अपनी दादी के जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखिए। बच्चों, पत्र के बारे में हमने तीसरी कक्षा में भी समझा था कि जो पत्र हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन पत्रों को कहा जाता है जो हम स्कूल या कार्यालय के कामों के लिए लिखते हैं, और दूसरा अनौपचारिक पत्र उन पत्रों को कहा जाता है जो हम अपने रिश्तेदारों, मित्र या सहेली के लिए लिखते हैं। यहाँ पे हमें जो पत्र दे रखा है वो है अपनी दादी के जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखिए। यह पत्र हमने अपनी दादी के लिए लिखना है, तो दादी हमारी क्या हुई? रिश्तेदार। तो यह जो पत्र है वो कौन सा पत्र कहलाएगा? अनौपचारिक पत्र कहलाएगा।
जैसा कि आपको पहले भी पता ही है कि जब भी अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है तो सबसे ऊपर किसके घर का पता लिखा जाता है? जो पत्र लिख रहा होता है। जैसे आप अपने दादी माँ को पत्र लिख रहे हैं तो आप सबसे ऊपर अपने घर का पता लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, इसके स्थान पर आप अपने घर का पता भी लिख सकते हैं। 2128 पीतमपुरा दिल्ली। यहाँ जो दिनांक लिखी है, यहाँ पे उस दिन की दिनांक लिखी जाती है जिस दिन आपने पत्र लिखना होता है। तो आप भी यहाँ पे जो दिनांक है वो बदल सकते हैं। यहाँ पे आप वही दिनांक लिखेंगे जिस दिनांक को आप ये पत्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आगे, पूज्य दादी जी, सादर प्रणाम। हम सब यहाँ पर कुशल हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। लड़कियां यहाँ लिख लेंगी, आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। आज आपका जन्मदिन है। इस अवसर पर हम सब की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे आपका जन्मदिन मनाने के लिए आना था, लेकिन आज से मेरी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा या सकूंगी। परीक्षाओं के खत्म होने पर मैं आपके पास आऊंगा या आऊंगी और आपके हाथ का हलवा और खीर खाऊंगा या खाऊंगी। बच्चों, यहाँ हलवा और खीर के स्थान पर आपको अपनी दादी माँ के हाथ के कौन से पकवान अच्छे लगते हैं, आप उनके नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि आपका जन्मदिन व आने वाला समय मंगलमय हो और मैं हर साल खूब धूमधाम के साथ आपका जन्मदिन मनाऊं। दादाजी को मेरा प्रणाम कहना। पत्र का जवाब जरूर दीजिएगा। आपका पोता, लड़कियां लिखेंगी यहाँ पे आपकी पोती और यहाँ पे अपना नाम लिखना है। इस पत्र को आपने अपनी भाषा माधुरी की उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है और बाकी जो प्रश्न है, प्रश्न 6 से लेकर 9 तक, ये प्रश्न आपने अपनी भाषा अभ्यास की पाठ्य पुस्तक में ही लिखकर याद करने हैं। धन्यवाद।